रुख करते हैं आरिफ वाला का। आरिफ वाला में इंतज़ामिया ने गरीब और नादरा अफराद को सर्दी से बचाने के लिए बंदोबस्त किया। इंतज़ामिया ने मुखय्यर हजरात के तावन से गर्म मलबूसात की फ्राहमी के लिए दीवार एहसास कायम कर दी। रिपोर्ट देखते हैं आरिफ वाला से आमिर रज़ा तूर की। बेआसरा अफराद को सर्दी न सताए, ज़िली इंतज़ामिया ने किया गरीब नवाजी का मुजाहरा। इंतज़ामिया ने मुखय्यर हजरात के तामुन से बल्दिया चौक में दीवार एहसास कायम कर दी, जहाँ पर मुस्तहिक मर्दों ख़वातीन को गर्म कपड़े, रज़ाइयाँ और जर्सियाँ फराहम की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अज़हर तारिक वट्टू का कहना है कि कार खैर में सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए ताकि गरीबों की मदद का बेड़ा उठाया जा सके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो नीडी पर्सन को वेरीफाई करके उनको ये चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं। इसमें जो हमारे तहसील आरफ वाला के मुखय्यर हज़रात हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये उनकी ही काविशों से या उनकी ही इमदाद से ये चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं। मेरी आरफ वाला आवाम से गुजारिश है कि इसमें भरपूर हिस्सा लें। दीवार एहसास का क़याम यकीनन काबिल सत्ताइश है, जिससे गरीब और नादार अफराद को किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर गर्म मलबूसात मिलेंगी। महकमा सेहत डिजकोट के मुलाजमीन की बड़ी नाअहली पकड़ी गई। महकमा सेहत के मुलाजमीन ही हुकूमती कोरोना फ्री की काविशों में रुकावट बनने लगे। शहरियों से पैसे लेकर बोगस एंट्रीज डाली जाती हैं और वैक्सीन ज़ाया कर दी जाती है। कोविड शोबे से मुतल्लिका मुलाजमीन ने करप्शन बेनकाब होने के खदशे से वैक्सीन सीम नहर में बहा दी। शहरियों से रकम वसूल करके बोगस एंट्रीज डाली गई। मुलाजमीन वैक्सीन नहर में बहा रहे थे, शहरियों के आने पर फरार हो गए। फुटेज में साइनोवेक, फाइजर और साइनोफार्म की बड़ी मकदार देखी जा सकती है। रूरल हेल्थ सेंटर के MS उस्मान ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। शहरियों ने मुलव्विस अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। याद रहे कि दरामद की गई कोरोना वैक्सीनेशन बहुत महंगी है और हुकूमत कोरोना वैक्सीनेशन ना लगवाने वालों की सिमें बंद करने की धमकियां दे रही हैं। दूसरी तरफ महकमा सेहत के मुलाजमीन हुकूमती रट की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रुख करते हैं हरुणाबाद का। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान और मामा ने खसूसी बराए सियासी अदलाग डॉक्टर शहबाज गिल से चिश्तियाँ वर्कर्स कन्वेंशन में राव शुएब अहमद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म के विज़न पर पूरा उतरने का इज़्म। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला बहावलनगर के नायब सदर राव शुएब अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जरात और मुल्क की तरक्की और आवामी खुशहाली की जारी जदोजहद को जितना सराहा जाए उतना कम है। पाकिस्तान महफूज हाथों में है और मौजूदा हुकूमत मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम यकीनी बनाने की भरपूर सलाहियतें रखती हैं। गुल से चिश्तियाँ वर्कर्स कन्वेंशन में मुलाकात के बाद हरुणाबाद में सीनियर सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन अला रखा बाबर से गुफ्तगू की और कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का विजन आम आदमी के बुनियादी हकूक़ उनकी दहलीज पर फ्राहम करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिस तरह मुल्क की तरक्की के लिए एहतसाब के अमल और आम आदमी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं, उनका हर पैगाम घर घर पहुँचाने के लिए PTI के कारकुन मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुल्क बहरानों की जद से निकल रहा है और दरपेश दरीना मुश्किलात तेज़ी से हल हुए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुल्क को दुरुस्त सिमत पर ले जाने के लिए शुरू दिन से कोशां हैं और उनकी ये जारी जदोजहद रंग ज़रूर लाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सवारी लै गया तो सवारी ला के जो वापस आया उत्थे काफ़ी तादाद दे विच तकरीबन 2500-3000 की तादाद दे विच वैक्सीन पड़ी हुई सी। ठीक है, तो बहुत आवाम खलोती सी, देख रहे सी, परेशान हो रहे सी की वजह किन्ने कीता है काम, पर हले पता नहीं लगा। किस जगह पड़ी थी? सेम तो पई सी। हुण ये है कि जिन्हें भी ये काम किया उन्होंने सख्त सख्त सज़ा दी जाए। वहाँ पे वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी वहाँ पे। ठीक है, आवाम इकट्ठी हुई थी तो मैंने देखा कि पता नहीं क्या शोर डाला हुआ आवाम ने, क्या हुआ है, वहाँ पे कोई जानवर गिर गया है या फिर वहाँ पे कोई झगड़ा वगैरह हुआ है। मैंने जब करीब आके देखा तो काफ़ी वैक्सीन पड़ी हुई थी। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान मेरी तरफ से किया जाए, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इनको सज़ा दी जाए जिन्होंने ये काम किया है बुरा। ये जो कोविड वैक्सीन का बरामद होना हज़ारों की तादाद में इंतहाई अफसोसनाक है और डॉक्टरों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। महकमा हेल्थ के मुलाजमीन की गफलत को ये सामने लाया गया है और ये तकरीबन मीडिया की बहुत अच्छी सर्वाइवल थी कि इसे बरामद किया गया और सच को सामने लाया गया। और हमारी इनसे महकमा हेल्थ के आला अफसरान से अपील है कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनके गैर कानूनी एक्ट पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
रुख करते हैं हरुणाबाद का। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान और मामन ख़ुसूसी बराए सियासी इदलाक डॉक्टर शहबाज गिल से चिश्तिया वर्कर्स कन्वेंशन में राव शुएब अहमद खान की मुलाकात, वज़ीर आज़म के विज़न पर पूरा उतरने का इज़्म। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला बहावलनगर के नायब सदर राव शुएब अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जरात और मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली की जारी जदोजहद को जितना सराहा जाए उतना कम है। पाकिस्तान महफूज हाथों में है और मौजूदा हुकूमत मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम यकीनी बनाने की भरपूर सलाहियतें रखती हैं। गुल से चिश्तिया वर्कर्स कन्वेंशन में मुलाकात के बाद हरुणाबाद में सीनियर सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन अला रखा बाबर से गुफ्तगू की और कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का विजन आम आदमी के बुनियादी हकूक़ उनकी दहलीज पर फ्राहम करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिस तरह मुल्क की तरक्की के लिए एहतसाब के अमल और आम आदमी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं, उनका हर पैगाम घर घर पहुँचाने के लिए PTI के कारकुन मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुल्क बहरानों की ज़द से निकल रहा है और दरपेश दरीना मुश्किलात तेज़ी से हल हुए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुल्क को दुरुस्त सिमत पर ले जाने के लिए शुरू दिन से कोशां हैं और उनकी ये जारी जदोजहद रंग ज़रूर लाएगी। रुख करते हैं डिचकोट का। डिचकोट में डाकू छा गए। मुजामत पर शहरी को डाकुओं ने गोली मारकर दी। थाना डिचकोट के इलाका 86 गराला का रिहायशी 30 साला अलियास फैक्ट्री से बाइक पर घर रहा था। दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उसे रोककर लूटने की कोशिश की। मुजामत पर डाकुओं ने अलियास को गोली मार दी और नकदी वगैरह छीनकर फरार हो गए। वाक़या थाना डिचकोट के इलाके तरासी गाफवे के करीब पेश आया। रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंचकर जख्मी को सिविल अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी की सब्जी फ्रूट मंडी पत्तोकी को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, अवामी मुतालबा। सब्जी फ्रूट मंडी शहर के वस्त में होने की वजह से ट्रैफिक घंटों जाम रहने लगी। पत्तोकी सब्जी फ्रूट मंडी शहर के वस्त और अहम शाहराह कायदे आज़म रोड पर वाक़या है, जिसकी वजह से सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ट्रैफिक जाम रहने लगी। स्कूल और कॉलेज के बच्चे और सरकारी मुलाजमीन मेन ट्रैफिक में फंस जाने से लेट हो जाते हैं। इसके अलावा सब्जी फ्रूट मंडी की वेट से बदबू और बीमारियाँ फूटती हैं। इस बात के पेश नज़र मंडी के गिरदो नवा के रिहायशी अवाम मुतासिर होती है, लिहाजा आड़ती साहबान के लिए भी बहुत से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। सब्जी मंडी के आड़तियों ने जनाब प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहा कि सब्जी फ्रूट मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करना बहुत से मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील है कि सब्जी मंडी फ्रूट मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। आपके लिए चलते हैं लाड़काना की जानिब। हमारे नुमाइंदे असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन 2022 के सालाना इंतखाबात हुए, जिसमें मेल फीमेल एडवोकेट की 2200 वोट हैं, जिनके उनमें से सिर्फ 965 एडवोकेट अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी के लिए हिमायत याफ्ता पैनल और उसके मुखालिफ सिंध दोस्त पैनल में मुकाबला हुआ। सदर के ओहदे पर कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता एडवोकेट सफदर अली गौरी ने 397 वोट हासिल करके कामयाब हुए। उनके मुखालिफ सिंध दोस्त पैनल के एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल अबड़ो ने 342 वोट हासिल किए। वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर एडवोकेट कामरान अहमद पहले से ही बिना मुकाबले कामयाब हुए थे। जनरल सेक्रेटरी की सीट अमानुल्लाह लहर ने जीत ली, जिसने 307 वोट हासिल किए और उनके मुखालिफ मौजहर अली भुट्टो 228 वोट ले सके। जॉइंट सेक्रेटरी सीट पर भी ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, जिस पर अब्दुल सत्तार ने 239 वोटों से कामयाबी हासिल की। इसके मद्देमुकाबल गुलाम शबीर जतोई ने 233 वोट हासिल किए। लाइब्रेरी की सीट पर इम्तियाज़ अली जतोई ने 393 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि मेहरान खान मेमन ने 313 वोट हासिल किए। ट्रेडर्स की सीट पर अब्दुल जब्बार शेख ने 366 वोट हासिल किए और नूर अहमद लाशारी को 179 वोट मिले। MMC पर जो एडवोकेट कामयाब हुए उनमें कमर इकबाल चांडियो, अयाज हुसैन, मेहताब हुसैन सोमरू, लतीफ़ अहमद और मज़हर अली शामिल हैं। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल वज़ीर ने पंजाब बैतुलमाल के ज़ेर एहतमाम ज़िला डेरा गाज़ी खान के मुफ्ती ख़वातीन में सिलाई मशीन और माली इमदाद के चेक तकसीम किए। वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल वज़ीर ने ज़िला कौंसल हाल डेरा गाज़ी खान में पंजाब बैतुलमाल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने गरीब आवाम को तरजीह दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत गरीब आवाम की इमदाद की जा रही है। बुजुर्ग अफराद को माहाना इमदाद, एहसास दीवार, एहसास बाजार के बाद एहसास दस्तरखान का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। कौमी शनाख्ती कार्ड को इंसाफ सेहत कार्ड का दर्जा दे दिया गया और इसके जरिए सरकारी और इसके पैनल के निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जा सकता है। ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा कि पंजाब बैतुलमाल के जरिए मिलने वाली सिलाई मशीन से
खवातीन बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकेंगी। इस मौके पर जिले चेयरमैन बैतुल माल मोहम्मद हुसैन न्याजी और दीगर ने भी खिताब किया। ये फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, 3.5 साल में जब से हुसैन न्याजी बैतुल माल का यहाँ पे चेयरमैन बना है, मैंने पिछले 5 सालों में 10 सालों में ज़िंदगी में मैंने कभी बैतुल माल का नाम नहीं सुना था। हमने कभी कोई चेक नहीं देखा कि किसी नादार को, माजूर को, कमज़ोर फर्द को कोई चेक मिला हो। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, अवामी अदालत के अंदर हम चेक देते, एक एक बंदा हमारे सामने। उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे आज के इस गरीब प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। पंजाब बैतुल माल गरीब और नादार बेगान लोगों की ज़िंदगी को बहाल करने के लिए बनाया गया है। और मैडम साहिबा, मैं पूरे वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कमेटी मेंबरान, अपने क्लरिकल स्टाफ के ताउन से गुज़श्ता 1.5 साल, जंगी साहब ने तो मेरे 3 साल का टेन्योर कहा, मगर 3 साल मेरा मुकम्मल टेन्योर है, मुझे 1.5 साल है। सीनियर सहाफ़ी सैफुल रहमान सैफ के जवान साला बेटे की नमाज जनाजा मंडी टाउन में अदा कर दी गई। मरहूम के नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद अकरम जामिया खतीब जामिया मस्जिद अल हदीस ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में डॉक्टर अब्दुल सत्तार, मौलाना ज़काउल्लाह खालिद, मौलाना सफ़ीउल्लाह, नईम अल्लाह खान शहानी, शुएब रशीद अकबर खान, अहमद नवाज़ खान, राना मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल खान, मलिक ज़हीर अहमद, मलिक मुदस्सिर के अलावा ज़िले भर से सहाफ़ी, सियासी, समाजी, ताजिर, मजहबी विकला से हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा में नौजवान की हादसी मौत से हर आंख आंसुओं से नम थी। नमाज जनाजा के बाद मरहूम की दफन मुकामी कब्रिस्तान मंडी टाउन में की गई। सैफुल रहमान सैफ के बेटे का गुज़श्ता शब रोड एक्सीडेंट हुआ था और हादसा तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उन्हें बुरी तरह रौंद दिया, जिससे उनका नौजवान बेटा अब्दुल रहमान इंतकाल कर गया। आंखें बह रही हैं, दिल बड़ा दुआ करें, अल्लाह उनकी उखरवी मनाज़िल आसान फरमाए। हमारे जूते उतार कर उनका सजदा फर्ज किफाया है। एक को दुआओं के साथ अल्लाह के हुजूर पेश वो ज़रूर देता है। आप इखलास के साथ आमीन अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना बिल-मा'i वस-सल्ज वल-बरद वनक्किही मिनल ख़ताया कमा नक्कैता अस-सौब अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू व ज़ौजन ख़ैरन सय्यिआतिही अल्लाह व अंत आलम। कलमा शहादत, कलमा शहादत। रुख करते हैं पंचगोर का। पंचगोर में ओस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंचगोर की तरफ से एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान एतहाद सोरदो सरे कुरान ने ख़ास तावन किया और तमाम सहूलियात को एक बेहतरीन अंदाज में आरास्ता किया। ब्लड डोनेशन कैंप गोरजक सरोदो तैमूर कैफ़े में मुनक्किद किया गया, जिसमें सरोदो सरे कुरान और हाजी गाजी सरोदो के नौजवान ने एक अच्छे अंदाज में हिस्सा लिया, अपना खून अतिया किया, जिसमें 57 यूनिट खून जमा किए गए। कैंप का आगाज़ दोपहर 3 बजे शुरू हुआ, जिसका इफ्तिताह नौजवान एतहाद के रहनुमा शेर जान बलोच और याह्या लियाकत ने किया और फिर सब नौजवानों ने इंसानियत के नाते अपने खून अतिया किए और ये अहद किया कि आंदा भी सरोदो सैरकॉन के लोगों को खिदमत का मौका मिला तो वह इंशाल्लाह पेश होंगे। आखिर में ओस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट सेक्रेटरी मीर औरंगजेब खालिद दोस्त, थैलेसीमिया केयर सेंटर पंचगोर के डिप्टी इंचार्ज जाबिर गुल और दीगर रज़ाकारों ने नौजवान एतहाद सरोदो सैरकॉन के नौजवानों का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा भी इसी अंदाज में हमारा साथ देंगे। रुख करते हैं शोरकोट का। शोरकोट में शदीद धुंध, हदनिगाह 0 दर्जा हरारत में कमी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 M3 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। शहरी मुतबादल रास्ता अख्तियार करें। मोटरवे की जानिब से गाड़ियों को रोककर हिदायत जारी की गई। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। धुंध ख़त्म होने पर मोटरवे को खोल दिया जाएगा। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शेखुपुरा में बज़्म शेरानी
کے زیر اہتمام ڈاکٹر اشفاق احمد ورک کی نئی کتاب زاویہ کی تقریب پذیرائی منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈاکٹر نجیب الجمال نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا شکیل اسلم اور ڈاکٹر علی محمد خان تھے۔ تفصیلات کے مطابق تقریب میں پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج حافظ ثناء اللہ نے اظہار تشکر اور نظامت پروفیسر خرم عباس ورک نے ان کی تقریب سے ڈاکٹر غفور شاہ قاسم، پروفیسر محمد اکرم سعید، ارشد نعیم، ڈاکٹر محمد اکرم، علی آصف، فائزہ کوکب، مرزا یاسین بیگ، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما میاں افضال حیدر، ایڈیٹر ان چیف روز نامہ فرنٹ لائن لاہور چودھری محمد الیاس گجر نے بھی خطاب کیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا شکیل اسلم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج مجھے ملکی سطح کے اہل قلم لکھاریوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جس میں زاویہ کے مصنف اشفاق احمد ورک نے اردو ادب کے سرمایہ حیات غالب، میر تقی میر، علامہ اقبال، مشتاق احمد یوسفی اور شہرا آفاق اہل قلم کے متعلق دلچسپ اسلوب میں ان کے فن کو خراج تحسین پیش کیا۔ رخ کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ کا۔ خیرپور ناتھن شاہ آل بیپاری اتحاد ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سال 2022 کی مناسبت سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ آل بیپاری کانفرنس میں شہر کے امن و امان، صفائی سمیت شہر کے دیگر مسائل پر اظہار خیال کیا گیا۔ اس پر مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے رجب علی کی یہ رپورٹ۔ خیرپور ناتھن شاہ آل بیپاری اتحاد ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سال 2022 کی مناسبت سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ آل بیپاری کانفرنس میں شہر کے امن امان، صفائی سمیت شہر کے دیگر مسائل پر اظہار خیال کیا گیا، جبکہ اس موقع پر آل بیپاری اتحاد رہنما اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہم سب بیپاری مل کر شہر کے سارے چھوٹے بڑے بیپاری یونین کے مسائل کو حل کرتے رہیں گے، جبکہ بیپاریوں کے ساتھ آنے والے درپیش مسائل کو اعلیٰ ایوانوں اور اعلیٰ حکام تک پہنچاتے رہیں گے۔ کانفرنس میں الیکٹرن یونین، ریشم گلی اتحاد، سبزی یونین، شو روم اتحاد، میڈیکل اسٹور یونین، رائس ملز، کرانہ سمیت تحصیل کے سارے بیپاری یونین نے بھرپور شرکت کی، جبکہ کانفرنس میں شریک سارے بیپاری یونین نے آل بیپاری یونین پر اعتماد کرتے ہوئے ہر موڑ پر شانہ بشانہ چلنے کا وچن کیا، جبکہ کانفرنس کے آخر میں دعائے خیر بھی مانگی گئی ہے۔ رخ کرتے ہیں ملک وال کا۔ اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق جیل پولیس کانسٹیبل ہارٹ اٹیک سے جاں بحق، ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاولدین میں تعینات۔ کانسٹیبل امتیاز احمد ولد محمد اسلم سکنہ پپلی ممدانہ گزشتہ شب دوران ڈیوٹی اٹیک ہونے پر جاں بحق ہو گیا، جس کی نماز جنازہ آبائی قصبے میں ادا کر دی گئی۔ متوفی غیر شادی شدہ اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ اسے پورے پولیس اعزاز کے ساتھ اسلامی دے کر سپرنٹینڈنٹ جیل رانا شمشاد کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ملک وال سے۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیا محمد عرفان احمد ہنشرا نے بمبلی گاؤں میں انسان دوست سوسائٹی کی کلین اینڈ گرین مہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ انسان دوست سوسائٹی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے جوان جوک در جوک اس کار خیر میں شامل ہو کر اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے، اور انسان دوست سوسائٹی کے تمام عہدیداران مبارک کے مستحق ہیں۔ انسان دوست سوسائٹی کے صدر بلال احمد گوندل نے بمبلی گاؤں ماڈل گاؤں بنانے کے لیے روڈیوں کو ختم کرنے، گلیوں اور نالیوں کی صفائی، مقدس اوراق کو محفوظ کرنے، سالانہ احسان اقساط پر قرضہ جات کی فراہمی، جبکہ مستحقین اور غربت کے خاتمے کے لیے فری میڈیکل سہولیات، صاف پانی کی فراہمی، شجرکاری، مسافر خانہ جات، بورڈ ڈائریکشن سے اجتماعی قربانی، فری ٹینٹ سروس، فری میڈیسن کیمپنگ اور ٹیسٹنگ، بلڈ اسکریننگ، کورونا اور دیگر ناگہانی آفات میں متاثرین کی بحالی کے لیے اقدام، تعلیمی سرکل شپ، مستحقین، بیوگان، یتیم کی کفالت جیسی سہولیات کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کیا گیا۔